फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड के बारे में। गाइस देखिए, ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड की शुरुआत जैसे कि हो गई है एंड डेब्यू के तहत मतलब ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड ने 2 फंड ऑफर NFO मतलब जिसको NFOS लॉन्च किए हैं। गाइस देखिए, सब आजकल डीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं और मोस्टली ज़्यादातर लोग डीमेट अकाउंट में ज़ीरोधा को यूज़ करते हैं या फिर एंजल वन को यूज़ करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, ग्रो भी यूज़ करते हैं लोग, लेकिन ज़ीरोधा और एंजल वन में आपको ज़्यादातर काफ़ी इन्वेस्टर मिलेंगे। और जैसे कि मेरा भी खुद का डीमेट अकाउंट ज़ीरोधा में है, ऐसे आप लोगों का भी होगा। गाइस उसी से रिलेटेड आज की हमारा टॉपिक है ज़ीरोधा के बारे में, ज़ीरोधा की रिगार्डिंग जो ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसके लिए। तो गाइस देखिए, ज़ीरोधा ELSS टैक्स सेवर निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड और ज़ीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, दोनों ही फंड्स के लिए NFO सब्सक्रिप्शन पीरियड जो है वो 20 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ है एंड ये 3 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। इन दोनों ही फंड्स के फीचर्स गाइस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। एंड जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये 3 साल की लॉक इन अवधि के साथ एक ओपन एंडेड पैसिव इक्विटी लिकेंड सेविंग स्कीम है एंड ये निफ्टी लार्ज मिड कैप होती है 250 इंडेक्स वाले एंड रिप्लिकेट ट्रैक करती है एंड सेबी के जो सर्कुलर्स और जो उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अनुरूप ही है इंडेक्स ELS, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ ELSS कैटेगरी में आता है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स TR है एंड इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उन शेयरों में निवेश करना है जो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स को इंडेक्स के समान अनुपात में खड़ा करते हैं, जिसका जो मोटिव होता है वो निफ्टी के जो लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स है उसकी टोटल रिटर्न्स इंडेक्स के बराबर रिटर्न हासिल करने का होता है। गाइस उसके साथ साथ अगर बात करें ये स्कीम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन की पेशकश करती है। गाइस 3 साल मतलब 3 ईयर का लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद यूनिट्स को सभी कारोबारी दिवसों पर NAV बेस्ट प्राइसिंग के साथ रिडीम किया जा सकता है। ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड का कहना है कि फंड 3 वर्किंग डेज के अंदर रिडेम्पशन प्रोसीड डिस्पैच कर देगा एंड वही सामान्य परिस्थितियों में फंड के एसेट एलोकेशन में इक्विटी और इक्विटी संबंधित सिक्योरिटीज की बात करी जाए तो और डेट व मनी मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। गाइस मतलब कुल एसेट्स 95 से लेके 100% तक आप कह सकते हो उसके अंदर शामिल है। साथ के साथ गाइस ज़ीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप इंडेक्स फंड की अगर मैं बात करूं तो इस फंड के अंदर लार्ज जो मिड कैप है 250 इंडेक्स को रिप्लिकेट करना है, इसके टोटल रिटर्न इंडेक्स के बराबर रिटर्न हासिल करना है। गाइस यह स्कीम सभी कारोबारी दिवसों में NAV बेस्ट प्राइसिंग पर सब्सक्रिप्शन और रिडम्पशन की इजाज़त देती है। रिडम्पशन से मिला अमाउंट प्रोसीड 3 वर्किंग डेज के अंदर भेज दिया जाते हैं एंड इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स TR है एंड ELSS फंड के समान ज़ीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स अपने ज़्यादातर एसेट को इक्विटी और इक्विटी संबंधित सिक्योरिटीज़ को और एक छोटा हिस्सा डेट व मनी मार्केट इंस्टीट्यूट में एलोकेट करता है। तो वहीं बात की जाए कि क्या निवेश करना चाहिए, क्या आप लोगों को मतलब जो ये है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड के दोनों फंडों मतलब निवेशकों को निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स की परफॉर्मेंस में भी भाग लेने का मौका देता है एंड ELSS फंड के मामले में टैक्स सेविंग बेनिफिट्स भी है। हालांकि निवेशकों के लिए इन NFO में निवेश करने का फैसला लेने से पहले अपने निवेश लक्ष्य, जोखिम सहने की क्षमता और समय सीमा का सावधानी पूर्वक आकलन करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि NFO
तभी मायने रखता है जब फंड कुछ अनोखा, कुछ ऐसा ऑफर करे जो बाजार में उपलब्ध ना हो। इसके अतिरिक्त निवेशक नए फंड ऑफर के पीछे के उद्देश्य और मकसद पर भी गौर कर सकते हैं। साथ ही गाइस उस कैटेगरी के अन्य फंड्स के रिटर्न की भी जांच करनी चाहिए। निवेश के लिए फाइनेंशियल सलाहकार से भी अपनी एडवाइस लेनी चाहिए। गाइस देखिए, मैंने आप लोगों को तो ये बता दिया कि जो उसकी लेटेस्ट न्यूज़ ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आ रही है, तो क्या आप लोगों को इस स्कीम को जो लॉन्च हो रही है, दो स्कीम, क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? डिपेंड करता है आप लोगों पे। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ में जो आ गया उसमें आपने भाग ले लिया। आपको अगर ठीक लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करके देख सकते हैं, हाँ ट्राई कर सकते हैं। नहीं सही लगता तो मत करिएगा। बाकी गाइस अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस थैंक यू, मिलेंगे।